Hello everyone, welcome back to our channel. And today we will be discussing about constraints for women's participation in sports in India, which is a topic of women and sports, children and women in sports. Before that, I would like to request you कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लिया करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। तो सबसे पहली बात इस चैप्टर में ये आ जाती है कि ये जो वर्ड है कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब क्या होता है ना? एक मिनट। ये जो वर्ड है कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इंडिया में, वो इतना लिमिटेड क्यों है, या फिर उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है ना? ये कहना चाह रहा है। खैर, अब तो भगवान की दुआ से बहुत बेटर है पहले से चीजें, लेकिन जो भी है, जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों है, और जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो लॉजिकल लॉजिकल तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो डिफरेंसेस, वो क्यों है, और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है हमारा फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। फिजिकल कंस्ट्रेंट से मतलब है जो हैवी मस्कुलेचर ऑफ लिम्स है, या फिर पेल्विक और एब्डोमेन है वुमेन का, या इम्प्रॉपर पोस्चर है उसकी वजह से। तो आपको ये पता होगा कि वुमेन का जो पेल्विक वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली हैवी होता है मैन से। मेन नॉर्मली ऐसी बॉडी लेते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं करूंगा, कुछ कुछ ऐसी बॉडी रहती है मेन की। वुमेन की कंपैरेटिवली अपर बॉडी उतनी हैवी नहीं होती, लेकिन लोअर बॉडी थोड़ी सी हैवी होती है। ठीक है? जो पेल्विक वाला पार्ट है, तो उससे क्या होता है, जैसे जंपिंग स्पोर्ट्स में और अदर स्पोर्ट्स में भी, रनिंग स्पोर्ट्स में उन्हें थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ज्यादा होता है मेन से। ठीक है? तो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी-सी डाउन हो जाती है। ऐसा कोई कंपैरिज़न नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है उसके साथ ये वाली बात की गई है, और इसकी वजह से थोड़ा इम्प्रॉपर पोस्चर भी चला जाता है, जो कि उसको मैं इतना तवज्जो ना देते हुए, मैं मेन रीज़न ये पेल्विक और एब्डोमेन वाला आपको समझाना पसंद करूँगा। ठीक है? और अगर क्वेश्चन आता है तो मैं यही बोलूँगा कि यही वाला क्वेश्चन, मतलब यही वाला पार्ट लिखना प्रेफ़र करना। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। अब बेटा, फिजिकल तो आपको पता है, जो पार्ट आपको दिख रहा है वो फिजिकल है। ठीक है? फिजियोलॉजिकल क्या है? तो फिजियोलॉजिकल है जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, जो उसका सिस्टम है काम करने का। ठीक है? जो अलग-अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? तो अब बॉडी के अंदर आपका भाई अलग-अलग ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, ब्लड भी आ रहा है, उनका काम भी आ रहा है, सबका अपना अलग-अलग काम आ रहा है। ठीक है? तो वहाँ पे बात हो रही है कि सम वुमेन हैव लोअर लेवल ऑफ आरबीसी, लोअर परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन। तो बात तो खून की हो रही है। अब हमारा ब्लड क्या करता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। स्मॉलर और वीकर हार्ट। होता क्या है, एक वुमेन का हार्ट मेन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। अब हार्ट थोड़ा सा वीक और थोड़ा सा छोटा है, तो ऑब्वियसली सर्कुलेशन पे भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। स्मॉलर और वीकर लंग्स। ये आप यहीं देख सकते हो कि हमारा जो मेन का जो अपर पार्ट है, अपर अपर बॉडी है, अपर एक्सट्रीमिटीज है, वो कंपैरेटिवली ब्रॉड है, वुमेन की उतनी ब्रॉड नहीं होती है। तो लंग्स के लिए रिब्स केज के अंदर थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है, और लंग्स छोटे होंगे। ठीक है? तो उसके अंदर जो हमारी काउंट ऑफ एल्वियोली है, या फिर जो आपको आपकी एयर होल्ड करने की या फिर ऑक्सीजन होल्ड करने की स्पेस है, वो भी कम हो जाएगा, तो उससे ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। है ना? वही कंपैरेटिवली मैन के लंग्स बड़े होते हैं, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म कंपैरेटिवली बेटर होता है। ऐसे कंपैरेटिवली मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ दोनों को, लेकिन जो लोग जिस बारे में बात करते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स रखे गए हैं दोनों को कंपेयर करने के लिए, वो यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है? तो बस उतनी सी बात है। इसके बाद आता है हमारा ग्रेटर बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है? ये थोड़ा सा चलो अलग चलेगा, अलग तो नहीं चलेगा है, लेकिन जो बात है, फिलहाल हम और चीजों पे बात करते हैं। डोमिनेंस ऑफ नेदर एरोबिक पावर और अनएरोबिक पावर, ये नहीं भी आप मेंशन करोगे, ठीक है, थोड़ा डीप हो गया। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जरूर मेंशन करना है, मैं इधर आना चाह रहा था, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ठीक है? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसी चीज जो होती है, वो बहुत इफेक्ट करती है, एक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे। ठीक है? ब्लड लॉस भी हो जाता है। ठीक है? मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन में डिसऑर्डर हो गया, मान लो कि आपका डिसऑर्डर, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो वाला हो गया जिसमें आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही जा रही है महीनों तक, 1 महीने तक चली जा रही है, तो सोचो कितना कितना लीटर ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से कितने न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए, कितनी कमजोरी आ सकती है। और ये साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, क्योंकि इरिटेशन रहती है, मूड खराब रहता है, पेन कितना करता है इंसान को वो, है ना? तो ये सब इसके रीजंस हो गए। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। ये आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हायर लेवल ऑफ एंग्जाइटी और एग्रेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट मोटिवेशन और इंटरेस्ट, लोअर एस्टीम, है ना, और हेजिटेशन। अब मैं ये कह दूं कि भाई फीमेल में कॉन्फिडेंस की कमी है,
तो यहाँ तो मैं मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। बात ये है कि इसके रीज़न है हम लोग। हम उनको वो कॉन्फिडेंस दे नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करा पाते। उनको हम बिलॉन्गिंगनेस टू द स्पोर्ट्स फ़ील नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर वो कमी है। उन्हें लगता है, उन्हें भी कहीं न कहीं फिर लगने लगता है कि हाँ, दिस इज़ नॉट माय थिंग, मेरे को शायद ये नहीं करना है। काफ़ी फीमेल को लगता है, काफ़ी फीमेल्स इस बैरियर को तोड़ के आगे आती हैं। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को बहुत सारे लोग और सोसाइटी दबा दबा देती है। ठीक है? लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी और एग्रेशन, ये एक इमोशनल फैक्टर हो गया, जो कि साइकोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है? इन इमोशंस पे कंट्रोल, वुमेन का कंट्रोल ओवर द इमोशंस हमने नॉर्मली भी देखा है, थोड़ा कम रहा है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कंट्रोल करना या कम दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपना अपना इमोशन दिखा देना बहुत अच्छी बात है ना? तो उसको हटाते हुए अगर हम देखें, कॉन्फिडेंस में कमी और अचीवमेंट, मोटिवेशन और इंटरेस्ट, उसमें कमी और लोअर एस्टीम, ये सोसाइटी द्वारा दी गई चीज़ें हैं, जो जिसके वुमेन गो थ्रू करती है। हेजिटेट करना कि अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें करेंगे, क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे मेरे को लोग कैसे जज करेंगे, मेरे कैरेक्टर को जज कर लेंगे, ये सब। ठीक है? उसके बाद आता है हमारा सोशल कंस्ट्रेंट्स। सोशल कंस्ट्रेंट्स में हो गया कि बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। सबको पता है भाई, सोसाइटी कितनी बात करती है, कोई भी वुमेन पार्टिसिपेट करती है तो। सबसे पहली बात तो कभी उसकी स्किल पे भरोसा करती नहीं, उसको बोल देती है भैया, उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि अगर ये लड़की यहाँ तक पहुँची है, वो सुंदर है इसलिए उसको आगे बढ़ा दिया। है ना? ये बातें होती है कि वो सुंदर है, उसको इसलिए उसको आगे बढ़ा दिया। उसका अपने कोच से या फिर फेडरेशन में किसी से कुछ चल रहा होगा, इसके वजह से वो आगे आई है। ऐसी हज़ार बातें की जाती हैं। है ना? तो ये जो सोसाइटी है, यही करती है बातें। उनका सोसाइटी का बिहेवियर टुवर्ड्स दैट वुमन कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो वो काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं छोड़ के तुम खेल-कूद छोड़ के तुम घर के काम सीखो। अरे क्यों सीखने हैं भाई? है ना? तो बिहेवियर ऑफ सोसाइटी बहुत बड़ा रोल, सब मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल इनका ही है। ये साइकोलॉजिकल और जो फिज़िकल चैलेंजेज़ और जो फिजियोलॉजिकल चैलेंजेज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसको तो वुमेन ओवरकम कर लेगी ईज़िली, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वुमेन। लेकिन ये जो सोशल कंस्ट्रेंट्स है, जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है, ये टैकल करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आते हैं आपके रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स। अब मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कोई वैसी बात नहीं करूँगा, मैं आपको ऊपर-ऊपर से समझाऊँगा। आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट समवन, ठीक है? कहीं लिखा गया है, जो लिखा गया है वो अपने वो है, ठीक है? दे फियर अ सोसाइटी में ऑस्ट्रेसाइज़ देम फॉर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है? हर रिलीजन की कुछ बाउंड्रीज़ सेट है, ठीक है? हो सकता है अब जैसे मान लो किसी स्पोर्ट्स की कोई यूनिफ़ॉर्म या कोई ड्रेस या स्पोर्ट्स गियर ऐसे हैं जो पहने जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो उसके रिलीजन में, उन विमेन के रिलीजन में, पर्टिकुलर रिलीजन में अलाउड नहीं है, या फिर थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक है, थोड़ा विवादित हो सकता है। तो एक वो फैक्टर रहता है ना? और एक अपना लास्ट में आता है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, इनसफिशिएंट फंड और लैक ऑफ स्पॉन्सर्स। तुम्हें पता है कि भाई, कोई स्पोर्ट अगर मेल खेल रहा है और वही स्पोर्ट अगर कोई फीमेल खेल रही है, तो कितना फ़र्क है। आप इंडियन क्रिकेट टीम मेन को देख लो और इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन को देख लो। दोनों हमें इक्वली प्राउड फील करवा रहे हैं, अलग-अलग चैंपियनशिप्स खेल रहे हैं, जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं। लेकिन कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है मेन को और कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है वुमेन को, वी ऑल नो रियली वेल, है ना? तो वो स्पॉन्सर्स भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, फंड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं और स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट कितने हैं उसकी वजह से। हमारा इंटरेस्ट होगा तब लोग उन्हें फंडिंग देंगे, तब उन्हें स्पॉन्सर्स देंगे, है ना? हम जब अपना इंटरेस्ट उधर लेके जाएँगे, और उसके लिए हमें बदलने की ज़रूरत है, सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ नहीं बदलना है। तब जाके उन्हें फंडिंग और स्पॉन्सर्स मिलते हैं। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज़ वेरी लो इन इंडिया, या फिर हाउ इट इज़ इम्प्रूविंग, या कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसमें तुम्हें ये सब पॉइंट्स डालने हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। 2 में नहीं आएगा ये, 3 में आएगा या 5 में आएगा सीधा, है ना? 2 में आएगा तो इसका कोई फैक्टर आ जाएगा कि व्हाट आर द रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ऐसा करके। ठीक है? अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, एंड जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कोई क्वेश्चंस हो तो श्योरली कमेंट्स में बिल्कुल पूछ लेना। ओके, थैंक यू।